आजकल पुनः कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नियुक्ति की प्रक्रिया। कल केजरीवाल साहब संविधान की दुहाई दे रहे, नहीं ये केंद्र सरकार का यह हस्तक्षेप है न्यायालय में, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है न्यायालय में। केजरीवाल साहब मालूम पड़ता है, हाँ। और लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने एक लेटर लिखे जो कॉलेजियम में और जो न्यायाधीश नहीं है उनका भी नाम आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए, एक व्यक्ति सामाजिक दायरे से होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी से आग्रह है, आप 1993 का जो पीवी नरसिम्हा राव जो कानून बनाए थे उसको समाप्त कर दीजिए। सारा अधिकार क्षेत्र प्रधानमंत्री के अंदर में आता है, प्रधानमंत्री के अंदर में सारा अधिकार क्षेत्र आता है, संसद के अंदर में सारा कानून आता है। आप उसके पहले वाला नियम पर लागू कीजिए। यह निश्चित यह बात सही है, न्यायालय में राजनीति नहीं करनी चाहिए, न्यायालय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति का अड्डा जब बना रहे हैं तब तो लोगों को बोलना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अधिक सहनशीलता दिखाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 5 वर्ष से जो न्यायालय ने जो अपना रूप दिखाया वह चिंता का कारण बना। उसी का यह परिणाम है जो आज विवाद हो रहा है, सड़क से लेकर के संसद तक। इतना न्यायालय के बारे में कहीं भी, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इतना पाकिस्तान तक में भी इतना विवाद नहीं होता है। यह क्यों हुआ? यह इसीलिए हुआ, कहत कठिन समझत कठिन का साधन कठिन विवेक हो धुनाक्षर न्याय जो पुण्य प्रस्तु अनेक। आप बिहार के मुख्यमंत्री पर एक बहुत बड़ा आरोप योजना में भ्रष्टाचार का लगाया गया। खेहर साहब तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्होंने याचिकाकर्ता पर आप अपना आपा खो बैठे, कहा कि नहीं याचिका वापस करो, नहीं तो तुम्हें 3 महीने की सजा होगी, 5 लाख जुर्माना करेंगे। तब से यह विवाद शुरू होता गया। बिहार के मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है, वह सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की जाती है। आनंद मोहन का केस का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से हो जाता है, फाइनल हो जाता है, एक बेंच से दूसरा बेंच में भी हो जाता है। इनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? और तो और दीपक मिश्रा जी पद्मावती पर एक साथ पूरे भारत में फिल्माने का, पद्मावती फिल्म को फिल्माने का आदेश दे दिए। जब आप विवादास्पद निर्णय देंगे, कौन सा एक्ट में लागू है? आप किसी नारी पर, भारत की नारी पर, सभ्यता और संस्कृति पर आप खुद जो न्याय देने का, जिसको जो आशा का किरण है भारत की जनता का, उसकी वहीं से वह निकलता है तो उंगलियां तो उठेगी ही। सारी प्रक्रिया को बदल देना चाहिए, सारी प्रक्रिया को बदल देना चाहिए। जब यूपीए की गठबंधन थी तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था, न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से कहा था, जो आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए, आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। लेकिन यह प्रधानमंत्री जी ये बात नहीं बोले। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज बोल रहे हैं, वह बात बिल्कुल सही है।
सुप्रीम कोर्ट में भी जब रमन्ना साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने भी कहा था ये केस के नंबरिंग में भी वहाँ पर उलट पुलट होता है। केस के नंबरिंग में बिहार से अभी 4 याचिकाएँ दायर चल रही है, बिहार से 4 याचिकाएँ दायर की गई है। आपको मालूम है, पूरे भारत को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है, 100-150 लोग, 50 लोग नवंबर दिसंबर में बिहार के छपरा में, सारण में, सिवान में, बेगूसराय में जहरीली शराब से मर गया। वह केस की तत्काल सुनवाई नहीं की गई और ये जातिगत जनगणना का केस सुनवाई तत्काल शुरू हो गया। ये क्या है? मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और भगवान राम ने तो एक पीड़ित व्यक्ति का सबरी के आश्रम में जाकर के, ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर के उनका दुख दर्द सुन रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ लाशों का ढेर लग गया और इस केस की सुनवाई आप विलम्ब से क्यों कीजिएगा, तत्काल क्यों नहीं कीजिएगा? आप अपने कर्तव्य और दायित्व दोनों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप अपने कर्तव्य और अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इसी के लिए ये विवादास्पद विषय होता है, अखबार का पन्ना भर जाता है। हमें शर्म आती है जो यह बात बोलने पर, जो न्यायालय में नियुक्ति प्रक्रिया कैसे हो रही है और कैसे लोग बैठ जाते हैं, बच्चे खेलते हैं आस पास। हमारे आस पास को ही नहीं होना चाहिए। और आज न्यायालय में ये माननीय संसद और किरण रिजिजू जी ने जो प्रश्न उठाए और एक सांसद महोदय ने भी प्रश्न उठाए, जो न्यायालय में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शिता होनी चाहिए और सारा अधिकार प्रधानमंत्री जी के पास में है। सारा अधिकार धारा 356, 355, 357 में जब अभी पूरे विश्व में विश्व युद्ध की संभावना बनी है, भारत चाइना अमेरिका में, तो जब आर्थिक आपात लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश का वेतन कटौती किया जा सकता है। सारा अधिकार प्रधानमंत्री के पास में है और प्रधानमंत्री की सिफारिश को नज़रअंदाज करना बहुत महंगा होता है। वे अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, लेकिन हम भले हैं, हम रामायणी हैं, हम न्याय का अनुसरण करते हैं, तो आप हमारी बात को मजाक में उड़ा देते हैं। ये आपकी भलमनसाहत है, ये आपकी भलमनसाहत है। हम नीतिगत बातों को रखते हैं, हम कानून की बात को रखते हैं, आप हमें हल्का में लेते हैं। यह बहुत खराब होगा भविष्य के लिए, यह बहुत खराब होगा। इसलिए प्रधानमंत्री का जो भी आदेश होता है वह किसी भी अवस्था में कहेंगे वह कानून होता है। आई एम लॉर्ड, माई वर्ड इज लॉ। ये लुई सोलमा कहा था ब्रिटेन के राजा, आई एम लॉर्ड, माई वर्ड इज लॉ। प्रधानमंत्री का जो भी बात होगा उसको मानने के लिए सभी संस्थाएं, सभी न्यायालय हो, ये सुप्रीम कोर्ट हो या मुख्य न्यायाधीश हो, सभी को मानना पड़ेगा। और उनको भी मेरा आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आप किसी भी बात को बहुत अधिक कहने की बात नहीं है, सीधे आदेश देने की बात है। उसकी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत आप आदेश दे दें, बात तो मानना पड़ता है। और न्यायालय में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और बहुजन समाज का
अर्थ ही है जैसे लोकसभा में हर जाति धर्म संप्रदाय, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, भारत के हर एक क्षेत्र का, हर जाति का लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे आदिवासी हो या सामान्य जाति हो, सभी जाति के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में। उसी प्रकार से हमारे सुप्रीम कोर्ट में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सभी जाति धर्मों का एक सुंदर भारत, एक व्यापक भारत हमें अपने ऑफिस से लेकर के लोकसभा तक, जैसे सभी जाति धर्मों को लोग अप्लाई करता है तो नौकरी करता है, सब जाति के धर्म के लोग करते हैं। लोकसभा में सभी जाति के धर्मों का, यहाँ तक कि भी एंग्लो इंडियन जो अंग्रेज लोग भारत में बस गए थे, तो अगर उन इस इलेक्शन से नहीं जीत सकते हैं, एंग्लो इंडियन तो बहुत कम है इंडिया में, तो उनका भी एक दो प्रतिनिधित्व लोकसभा में होता है। भारत में बसने वाले सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में भी सभी जाति धर्म के लोगों को न्यायाधीश होना चाहिए। हाई कोर्ट में भी, लेकिन एक जाति विशेष की एक कुंठित राजनीति, एक कुंठित वातावरण, पीवी नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री थे, वह आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नारायण दत्त तिवारी जी। पीवी नरसिम्हा राव जी, अब उन पर टिप्पणी करने का कोई समय नहीं है, लेकिन उनका जो निर्णय हुआ था वह निर्णय आपके सामने में है। जब आप गलत निर्णय करेंगे तो इतिहास में वह प्रश्न उठेगा, वह भविष्य में वह उस पर प्रश्न उठेगा। आज उसी का अंजाम है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से स्पष्ट रूप से आग्रह करते हैं, आप कॉलेजियम सिस्टम को आप सिफारिश नहीं, आदेश दीजिए, आप नियमित, आप पीवी नरसिम्हा राव के बनाए हुए कानून को रद्द कर दीजिए, नया कानून बनाइए। आज तक कहीं भी विवाद नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में, आज क्यों हो रहा है? आज क्यों हो रहा है? इतने 50 वर्षों से 70 वर्षों से कानून बन रहा है, न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, और आज आपके समय में ऐसा क्यों हो रहा है? बीच में जो खामियां आज तक कभी नहीं हुआ है, पीवी नरसिम्हा राव के पहले कभी नहीं हुआ है, आज क्यों हो रहा है? आप अपने कानून को देखिए। पीवी नरसिम्हा राव कानून बनाए हैं, उस समय में उस कानून को रद्द कर दीजिए। और मैं मांग करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और कानून मंत्री किरण रिजिजू जी से, जैसे लोकसभा में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का चुनाव जीत करके आते हैं, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में बहुजन समाज का लोग, सभी जाति धर्मों का, और ये जो लिस्टिंग है, ये 4 क्षेत्र में 4 सूची में आना चाहिए। सामान्य जाति अलग, बहुजन समाज के लोग अलग, ओबीसी अलग, मुस्लिम अलग, चारों का, उसमें से 44 आदमी का सिलेक्शन करना है, 400 आदमी का नाम होना चाहिए, उसमें से आप सिलेक्शन कर लीजिए, निकाल लीजिए। धन्यवाद।